अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज की आवेदन स्थिति को देखने वाले हैं। और देखिए, डीएलएड में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आप लोग तैयार करके रख लीजिए, नहीं तो बाद में एडमिशन में बहुत ही बड़ी दिक्कत आएगी आपके सामने। और आपकी जो काउंसलिंग फीस है, आप 5-10 हज़ार पेमेंट कर चुके होंगे, वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो याद रखिएगा, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। 9 अक्टूबर तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट A to Z, ठीक है, जो भी है वो बनवा के रख लेना है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको अभी के अभी तैयार करवा लेना है। सबसे पहले स्नातक का अगर रिजल्ट अगर आपका नहीं है, याद रखिएगा, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप गलत नंबर नहीं भरेंगे, नहीं तो फिर आपका आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है, आगे दिक्कत आ सकती है। स्पेशली अगर आप डाइट कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर ये सारे नियम चलने ही चलने हैं। और जगह देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एक बार आपको मौका मिल सकता है, लेकिन डाइट में मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा था, जो पिछले सालों में एडमिशन हुआ, स्नातक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र। देखिए, डिग्री अगर आपको नहीं मिली तो प्रोविजनल से काम चलेगा। आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। याद रखिएगा, आवेदन तक ये आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र जो आपको बनाना है, प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य होगा। ये नहीं कि बाद में आप बनवाएं, ये भी आपको पहले बनवाना है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करें, डोमिसाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर डालेंगे यूपी का, आप यस या नो ये तो डालेंगे ना। अगर मान लीजिए अभी तक आपने बनवा ही नहीं रखा, आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप झूठ में यस नहीं लिख सकते ना। आप यहाँ पर वही डाटा डालेंगे, वही चीजें एंट्री करेंगे जो आपके पास होनी चाहिए, गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका जैसे कैटेगरी है, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आपने ओबीसी डाल दिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस डाल दिया, तो ये तो गलत है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो यही सारी डॉक्यूमेंट्स आप पहले बनवा के रखेंगे, नहीं तो देखिए, कुछ बातें आपको कोई बताएगा नहीं अदर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। पिछले सालों में बच्चों को दिक्कतें आई थी, उन्होंने बताया था, तो इसलिए पहले से आप लोग तैयार रहे कि आपको कोई दिक्कत ना है, आप लोग को पता ही नहीं चला कि आपका कब एडमिशन हो जाए। अब देखिए दोस्त, एक बच्चे का सवाल है, सर फीस कितनी लगती है कॉलेज में, प्लीज बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन करेंगे, तो 700 रुपये फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी, या आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे, या आप ओबीसी में आएंगे। अगर दोस्तों आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के 500 रुपये देने पड़ेंगे, और फिजिकल हैंडीकैप में ये 200 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, कॉलेज में कितनी फीस लगेगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो एक साल का 41,000, सरकारी कॉलेज मिलेगा तो एक साल का 10,200। और कुछ बातें याद रखिएगा, कुछ पैसे एडिशनल लगते हैं। जैसे कि अगर आप नॉन अटेंडिंग कॉलेज में जा रहे हैं, जहां पर आपको क्लास नहीं करना है, तो कुछ कॉलेज में वो फ्री में हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉलेज वाले आपसे पैसा मांगेंगे। तो ये सारे कॉलेज जो आप लोग अभी बैठे हैं, 18 तारीख तक का समय है, पहले ये सारा क्लियर कर लीजिए। वैसे आप 9 अक्टूबर तक आराम से ये सारा चीजें देख सकते हैं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग बाद में होगी, कॉलेज का नाम आपको काउंसलिंग के दौरान भरना होगा। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 महीने का समय आपके पास रिक्त है, बचा है। सर मैं टीसी और सीसी, देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, पीजी में लगा दी, अब कैसे होगा। तो आप जाकर अपने कॉलेज से एक बार आपको लेना पड़ेगा। देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे, देखिए एक बात याद रखिए, परेशान नहीं होना है किसी को, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज अर्जेंट में नहीं रहेगी तो वहां पर आप एफिडेविट दे सकते हैं, कॉलेज को बता सकते हैं कि हम सर हम कुछ दिन में आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो ये करके रहेगा, नहीं तो आपने जहाँ से पीजी कर रखा है, या तो वहां से लेना पड़ेगा, या तो आपने जहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से भाई लेना पड़ेगा। ये देना ही पड़ता है कॉलेज में। अगर आप डाइट में जा रहे हैं तो फिर किसी भी तरह से बच नहीं पाएंगे। सर निवास 14 मई 2024 का, ये तो चल जाना चाहिए आपका वैसे, ठीक है, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है। सर मैं ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल कर रहा हूँ, तो क्या मैं, देखिए, एक साथ आप बीएड भी कर रहे हैं, डीएलएड भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा डीएलएड में, तो एक बार कॉलेज को आप बता देंगे कि हमारे साथ ऐसा है। जैसे कुछ बच्चे अभी पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे साइड से, कुछ बच्चे कोई और कोर्स कर रहे होंगे, तो आप अपने कॉलेज को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, कि कॉलेज वाले ये सारी कोई दिक्कत होगी तो वो हैंडल कर लेते हैं।
ठीक है, ये बात आप लोग विशेष ध्यान देकर एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे देखिए प्राइवेट नौकरी करते करते भी डीएलएड कर रहे हैं, जो कि ये भी नहीं करना चाहिए। नियम तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत से बच्चे करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, अपने कॉलेज को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो जैसा कहें उसके बाद आपको आगे वैसा करना है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा 2022 का है, नया बनवा लीजिए आप लोग। सर 2023 में बीए पास किए थे लेकिन टीसी नहीं लिए। कोई बात नहीं है, नहीं लिए हैं तो मत लीजिए, लेकिन अब जाकर ले सकते हैं, अभी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर जैसे कोई बच्चे 2022 में पास कर लिए थे तो भी आप एक बार कॉलेज जाएंगे, वो बनाकर दे देंगे। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, 150 रुपये लेंगे, या कुछ कॉलेज में देखिए ये होता है फ्री में, लेकिन कुछ लोग होता है खर्चा पानी लेते हैं। सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट जो बना है उसमें एनुअल इनकम 48,000 तक है। ठीक है, इसका देखिए हम स्कॉलरशिप की बातें ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, फिलहाल अभी एडमिशन का देखते हैं। सर बीए में 49% बीटीसी हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, आरक्षित वर्ग में है तो 45। और एक और सवाल आता है कि सर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसमें कितना लगेगा। चलिए अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने दीजिए, हम क्लियर करके आपको बताते हैं। एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग यार ऐसा कमेंट करा करिए। देखिए जो बच्चे ये कमेंट किए ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपने क्वेश्चन ऐसे 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 का 100 आंसर होगा। चलिए सर, जनरल कैटेगरी यूआर वालों को अभी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं। देखिए अगर आपके पास कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, यूआर कैटेगरी कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर कोई बच्चा यूआर कैटेगरी जनरल से आता है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। ये आपके लिए ईडब्ल्यूएस आ चुका है, जिसमें आपको 10% तक का आरक्षण मिलता है, जहां पर आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज में फायदा मिल सकता है। पहला सवाल का आंसर हो गया। अगर आप यूआर में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड का एड्रेस दिखा सकते हैं क्या? देखिए दोस्त, ये वहां पर जाएंगे, साइबर कैफे कुछ जगह से बनता है या तहसील में, वो आपका बताएंगे। ठीक है ना। और सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मार्क्स कैसे लाए? देखिए पहले आपको सीजी, ठीक है, पीए को परसेंटेज में बना लेना है, फिर परसेंटेज को नंबर में लाना। कैसे लाते हैं आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 50% स्कोर किया है, टोटल क्वेश्चन पेपर आपका था 200 में से। अब आप सोचेंगे यार कि हमने 200 में 50% तो पाया है, कितना नंबर हुआ? सिंपल सी बात है, जो परसेंट पाए टोटल नंबर जितने का पेपर था उतना गुणा करेंगे, भागे 100। ये कट गया, 50 गुणे तो ये हो गया 100। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। 200 में से मान लीजिए आपने पाया है 75%, तो अब कितना नंबर आपका बनेगा? तो जितना था 200 गुणे 75 कर देंगे, भागे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 गुणे ये 150 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले आपको परसेंटेज में निकालना है, और एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल पेपर था वो कितने नंबर का था, टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है, उसके बाद ही आप परसेंटेज से नंबर निकाल पाएंगे। स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना होता है, ये दोस्त जब होगा कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपके साथ हजारों बच्चे करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम। सर तीनों का 70% एवरेज में है, सर हो जाएगा मेरा एडमिशन? एडमिशन होगा, बात यहाँ होती है सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं। हेलो सर, मैं नैसा। सर मैं आय जाति निवास में फादर नेम गलत है, क्या उससे कोई दिक्कत? देखिए अगर जहाँ पर कोई नाम वाम गलत है ना, वहाँ पर आप एफिडेविट दे के बच सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। सर अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया हो तो? नहीं आया तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एकदम क्लियर है। 9 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था कल का। सर हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ पे बनेगा? सीएमओ ऑफिस में आप बनवा सकते हैं। सर 2000, सर 224 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डैट मिल जाएगा, गांव साइड का कॉलेज। देखिए एक बात बताते हैं, हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डाइट कॉलेज होता है। ठीक है ना, तो डाइट में थोड़ा मुश्किल रहता है, प्राइवेट में एकदम आसान से आप पा सकते हैं। सर इस बार एक राउंड में काउंसलिंग 20,000 तक, जैसे रैंक आएगा वैसे करवाएंगे, या यूपी का कोई स्टूडेंट करवा सकता है? देखिए नहीं, आपका रैंक के हिसाब से ही काउंसलिंग होगी। इस बार हो सकता है दो तरह से रैंक जारी की जाए। पहली तो एक आएगी स्टेट रैंक आएगी, हो सकता है एक अदर स्टेट की रैंक आ जाए। दो रैंक इस बार इनको जारी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बच्चे अदर स्टेट से आएंगे, अगर वो फर्स्ट राउंड में एलिजिबल होते हैं तो भी उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नियम कहता है। जब पिन करता है तो गलत प्रश्न हटा दिया करे तो अच्छा है। ठीक है सर, मुझे प्राइवेट बीटीसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैसे लें? देखिए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा,
आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। उसके बाद आपकी स्टेट रैंक आएगी, ठीक है। स्टेट रैंक के हिसाब से आप काउंसलिंग कराएंगे और जो भी कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज का नाम देकर 5,000 रुपये पहले पेमेंट करेंगे कॉलेज का नाम देने के लिए। कॉलेज मिल जाएगा, 5,000 पेमेंट करके वो कॉलेज को फिक्स करेंगे। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी दोनों लगेगा क्या? बिल्कुल यस। सर क्या जनरल वालों का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं। अगर आपको यूआर कैटेगरी में रहना है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ईडब्ल्यूएस में आना है तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। सर सेमेस्टर का नंबर कैसे ऐड करें प्लीज रिप्लाई। तो देखिए सेमेस्टर का नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना उसमें ओवरऑल नंबर लिखा रहता है। काफी ऐसे रिजल्ट में लिखा रहता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो, तो फिर आपको भाई नंबर ऐड करना पड़ेगा। टोटल नंबर जोड़ के जितने सेमेस्टर है उससे भाग करना होगा। अगर आपका 3 साल का कोर्स था तो 3 से भाग कर दीजिए, 6 सेमेस्टर है तो 6 से भाग करके अपना टोटल परसेंटेज निकालिए। वैसे परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल आप कितने में से कितने नंबर पाए वही बताना होता है। एट द टाइम आप काउंसलिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या फॉर्म भरते वक्त? फॉर्म भरते वक्त आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ये सारे रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाली है। आपकी फोटो लगेगी और आपका सिग्नेचर लगेगा। चलिए हम आपको बता देते हैं फॉर्म भरते समय क्या क्या लगने वाला है। देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में ये सारी चीजें आपको मांगी जाएगी। यहाँ पर जो जो लिखा है सारे नाम हम बताइए। ग्रेजुएशन की डिटेल, टोटल कितने नंबर का पेपर था, कितने पाए, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप 700 रुपये, 500 जो फीस लगेगी आपको यहाँ पेमेंट होगी। यहाँ पर आपका हाई स्कूल, इंटर और आपके घर का एड्रेस ये लिया जाएगा। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बस। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया, सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पर आपके लगने वाले हैं। अभी तो आप काम चला लेंगे, ठीक है। सर मेरा 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, टीसी ली है तो प्रोविजनल भी चाहिए क्या? जी हाँ, दोनों चाहिए। अगर आपका देखिए डिग्री आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, जिन बच्चों के पास डिग्री नहीं उनके लिए। तो ये कमेंट का हमने आंसर कर दिया फिलहाल। सर सरकारी कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें? अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 में होगी तो ही आपको मौका मिल पाएगा, नहीं तो पहले राउंड में सरकारी कॉलेज लगभग लगभग खत्म हो जाता। खाली SC ST और कुछ आरक्षित वर्गों में बचेगा, जैसे PH कैटेगरी हो गई, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, इन सब कैटेगरी में। सर अगर जाति निवास अब बनवाने को कितने टाइम तक आ जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये 10 दिन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनवा लीजिए। 2024 में BTC का सिलेबस क्या रहेगा सर? जो लास्ट ईयर था हम आपको देखिए हमने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया, वो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहेगी। सर मैं रजत निवास 7 महीने पुराना है, क्या डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा? देखिए हो तो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होते जो बोलते भैया 6 महीने के अंदर का डॉक्यूमेंट दीजिए, तो वहाँ दिक्कत आती है। सर 243 नंबर बन रहा है EWS, जी हाँ सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। जब रिप्लाई ही नहीं देते तो व्हाट्सएप नंबर क्यों दे रहे हो सर? देखिए यहाँ पर हर एक बच्चे को हम यूट्यूब पर ही रिप्लाई कर दे रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, बताइए। सर 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अरे आजकल रिजल्ट में सर्टिफिकेट रहता है, अगर आप पहले जमाने के थे तो अलग से रहता था, ठीक है। फिलहाल आपका रिजल्ट और सर्टिफिकेट एक ही में आजकल रहता है। सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेगा क्या सर? नहीं, कहीं पर 6 महीने के लिए रख लिया जाता है, कहीं पर 2 साल के बाद दिया जाता है। सर अब हर साल डीएलएड में काउंसलिंग होगा ना? जी हाँ बिल्कुल। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? अगर आप आरक्षित वर्ग में आना चाहते हो तो कास्ट दीजिए, नहीं तो यूआर में आ जाइए, बिना कास्ट के काम होगा। यूपी में फॉर्म आ गया क्या? जी हाँ, 18 से आवेदन शुरू है। हाई स्कूल में 63, ये प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये 49, अगर आप जनरल से आएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सर आई हैव कंप्लीटेड MSc, देन कॉलेज में MSc की टीसी लगेगी या BSc की? देखिए आप जो भी टीसी ला कर दे देंगे, BSc के दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे BSc के देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका PG शो ही नहीं किया जाएगा, यहाँ आप ग्रेजुएशन के बेस पर ही डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सारे सवाल हो गए। सर मेरा MA 3rd सेमेस्टर है, क्या मैं BTC कर सकती हूँ? देखिए ये कॉलेज से बात कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ 2 कोर्स में दिक्कत होती है। सर मेरा 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट है, टीसी नहीं लिए, ठीक है, बट डिग्री नहीं लिए तो कोई प्रॉब्लम? डिग्री नहीं तो प्रोविजनल देना पड़ेगा, नहीं तो डिग्री ले लीजिए, क्या मतलब पैसा खर्चा करने का। टीसी भी आपको लेना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, ठीक है। सर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट CGPA में है तो उसमें नंबर है ही नहीं, तो नंबर आपको पता करना पड़ेगा, आपको नई नंबर निकालना आ रहा है, एक बार अपने कॉलेज से संपर्क करिए। ये ठीक है, क्वेश्चन का कल आंसर था। 254 प्लस आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर आप 1953 लगाएं, गलत है सर, एक बार आप लोग गूगल करके देखिए। सर EW सर्टिफिकेट सबको बनवाना पड़ेगा? नहीं, जिसका मैंने बनवाए ना मैंने मत बनवाए, नहीं तो आप यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे, बात खत्म। सर टीसी और सीसी काउंसलिंग में भी लग चाहिए क्या? नहीं, जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तब लगेगा।
सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए हम बोल रहे हैं ना 6 महीने के अंदर का रहे तो बेहतर है। अगर आपका थोड़ा पुराना है चल जाता है, कुछ कॉलेज वाले ही दिक्कत करेंगे, सब लोग नहीं। सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए अब ये बच्चे वो हैं जो डीलेट 2023 बैच के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी दिया था, वेट करना भी 1-2 महीने आपका आएगा। देखिए यहाँ पर एक ही बच्चे का काफ़ी बार कमेंट्स हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोग कर रहे हैं। सर टीसी और डिग्री सर्टिफिकेट ये दोनों रजिस्ट्रेशन में चाहिए? नहीं नहीं, ये सब बाद में लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर बच्चों का कमेंट था। सर बीए की डिग्री आ गई है तो क्या टीसी भी जरूरी है? जी हाँ, दोनों। मेरे पास ग्रेजुएशन का टीसी नहीं है तो क्या एडमिशन हो जाएगा? क्योंकि 12वीं में टीसी नहीं दिए थे। ठीक है, नहीं ग्रेजुएशन का टीसी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा बीए का रिजल्ट 2017 का है और उसका टीसी नहीं निकाला है तो क्या एडमिशन हो जाएगा? देखिए ये जो टीसी है ना, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो कॉलेज वाले मांगते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले से कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए। एक बार कॉलेज में बात कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। अलॉटमेंट लेटर कैसे मिलेगा सर? ये देखिए लास्ट का प्रोसेस एकदम फाइनल वाला, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लगभग ख़त्म किया जाए। कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उससे आप लोग पहले जुड़ जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन, सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई वहाँ पर मिलेगा। एडमिशन एंट्रेंस होगा कि मेरिट से होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, 700 रुपये बचाइएगा मत, नहीं तो फिर आप एडमिशन से छूट जाएंगे। आवेदन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। एज लिमिट 18 साल, फीस बता चुके हैं। अदर स्टेट को मौका मिल चुका है। आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 230 प्लस, जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 220 प्लस, बाकी में 200 प्लस। देखिएगा जब एडमिशन होगा तो फिर इन सब कमेंट्स को आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो कहा वो हुआ कि नहीं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।